Good afternoon, friend. Today we are going to discuss Indian Constitution and what is the relevance of Indian Constitution and why we are studying Indian Constitution. Firstly, we have to know why Constitution is needed. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय संविधान हम लोग क्यों पढ़ते हैं और भारतीय संविधान हम लोगों को पढ़ने की जरूरत क्यों है और भारतीय संविधान का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है। ये जो है भारतीय संविधान जो सब्जेक्ट है, सिर्फ हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तभी जो है इस सब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि सिविल सर्विस क्या है, एग्जाम है, और सिविल सर्विस जब एग्जाम है तो यहाँ पे हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को कई सब्जेक्ट को मिक्स करके हम लोगों को पढ़ाया जाता है या हम लोगों को स्टडी करने की जरूरत होती है। तो क्या क्या है इसमें, अगर पहला देखते हैं तो पहला हम लोगों को प्रीलिम्स, मेंस, इसमें जो दो सेक्शंस में जो हम लोगों को दिखने को मिलता है, तो यहां मिलता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो यहां दिखने को मिलता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम लोगों को जो दिखने को मिलता है वो मिलता है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इससे पहले हम लोग यहां देखते हैं क्या कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। अगर हम लोग कहते हैं कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, तो इसको समझने के लिए एक चीज हम लोग देख सकते हैं, वो देख ये सकते हैं कि अब आप लोग कभी जो है गेम खेले होंगे, क्रिकेट मैच खेले ही होंगे, आप लोग जो है फुटबॉल मैच खेले ही होंगे। तो एक्चुअली में आप लोग देखे होंगे क्या कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते हैं तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो है इसमें क्या होते हैं कि क्रिकेट में और फुटबॉल में क्या होता है, एक रूल होता है। और एक रूल जो है ये क्या किया जाता है कि इस कमिटी के तहत उस रूल को बनाया जाता है। अगर कोई मैच में कोई रूल बनाया जाता है और साथ में क्या होते हैं, अंपायर होते हैं जो क्या करते हैं, उस रूल को देख रेख करते हैं कि कोई जो है उस रूल को वायलेट तो नहीं कर रहा है, उसका कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि एक्चुअली में जब कोई क्रिकेट मैच है या फुटबॉल मैच है तो इसमें जो है रूल बनाए जाते हैं। रूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खेल के दौरान किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई इफ एंड बट ना हो, साथ में किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज ना हो। अगर खेल के दौरान कोई इश्यूज होता है या कोई इफ एंड बट होता है तो फिर कहीं ना कहीं से वो जो है घातक भी साबित हो सकता है या वो जो है डिजास्ट्रस जो है साबित हो सकता है। इसलिए कि अगर रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो फिर जो है मैच सही तरीके से चल नहीं पाता होगा। एक बहुत अच्छा जो है मैं एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों को कि आप लोग जब स्कूल्स में क्या करते थे, मैच खेलते थे, और अगर आप लोगों के मैच के दरमियान आपके कोई टीचर ना रहे हो तो आप जो है क्या करते होंगे कि जो है होना चाहिए था क्या 5 रन, तो आप जो है जबरदस्ती क्या कह रहे हैं कि ये 6 रन है। आप जो है नहीं आउट हुए हैं फिर भी ओपोजिशन आपको क्या कह रहे हैं कि जो है आप आउट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एक रूल तो है लेकिन रूल के बावजूद भी उस रूल को देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब ये है
के रूल एंड, क्या कह सकते हैं हम लोग, एक रूल्स एंड रेगुलेशन। दो चीज हम लोगों को नजर आ रहा है, एक है रूल्स और दूसरा है रेगुलेशंस। रूल्स बनते हैं लेकिन उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशंस भी होना चाहिए। इसी तरह से फुटबॉल के मैच में भी किसकी जरूरत है, रूल की जरूरत है और साथ में जो है रेगुलेशन की भी जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो ये जो एक वर्ड देख रहे हैं, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ये आज का प्रोसेस नहीं है, ये जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जब हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि वाकई में कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत लोगों को क्यों पड़ी, या यहां हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस ही जो है वो क्या है, एक्चुअली में रूल ही है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रूल ही कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशंस है ये क्या है, रूल है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशंस का लिटरली अगर हम लोग मीनिंग देखें तो लिटरली मीनिंग क्या होता है इसका लिटरली मीनिंग होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स। अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है तो इसका मतलब ये है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स है, और रिटन डॉक्यूमेंट्स क्या है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को रन किया जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स है और क्या है, लॉ ऑफ द लैंड। मतलब ये कि ये जो है एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। एक्चुअली में हम लोग जो है ये संविधान को डिफाइन किए या संविधान की डिफिनेशन दिए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस की जो हम लोगों को जरूरत पड़ी, तो इसका अगर हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में एक चीज नजर आता है कि क्या 1947 से पहले 1947 से पहले हम लोगों के पास कोई संविधान था, क्या हम लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर हम लोगों के पास संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, फिर भी जो है ये देश क्या करता था, प्रॉपर तरीके से चलता था और इसमें बहुत सारे नियम भी थे। उस नियम के आधार पे इस देश में हुकूमत चलाया जाता था, चाहे वो हुकूमत ब्रिटिश का हो या उससे पहले जो है किंगशिप का हो। लेकिन उससे भी पहले अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहले जो है वो क्या था, एंशिएंट टाइम में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई रूल्स नहीं था, लेकिन क्या था कि सोसाइटी के थ्रू, आप समझिए बातों को, कि सोसाइटी के थ्रू जो है क्या किया जाता था, समाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो है वो जो है समाज को बेहतर तरीके से चलाया जाता था। अब सोसाइटी में क्या होते थे कि सोसाइटी में कुछ चंद लोग होते थे और वो लोग क्या करते थे कि उस सोसाइटी के पेरिफेरी में वो जो है देखते थे कि कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसी के बेस पे क्या होता था, एक सिस्टम वहां पे रूल करता था और उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पंच परमेश्वर सिस्टम। ये जो सिस्टम था वो ये था पंच परमेश्वर सिस्टम। इसी सिस्टम को आगे चल के हम लोग क्या कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऐसा क्यों?
ऐसा जो हम लोग बात करते हैं, ऐसा क्यों बात करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम था और ये सोसाइटी को रन करता था, और जो है इसी के बेस पे क्या होता था, सोसाइटी रन करता था। इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी था वो भी सोसाइटी किस पे बेस्ड था, एक सर्टेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। अगर कोई सोसाइटी सर्टेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो और उस प्रिंसिपल्स को कोई वहां पे क्या कर रहा हो, तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पे उस रूल्स को या सोसाइटी के नॉर्म्स को देखने वाला कोई होना चाहिए। तो वो सोसाइटी क्या करते थे, 5 लोगों को क्या करते थे, हम लोग नॉमिनेट कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन तो नहीं होता था, लेकिन लोगों के चॉइस के बेसिस पे ये 5 लोग क्या किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे। और ये 5 लोग क्या करते थे कि उस सोसाइटी में किसी भी तरह का इश्यूज हो, उस इश्यूज को वो क्या करते थे, सॉर्ट आउट करते थे। या उस सोसाइटी में कोई रूल हो या कोई रूल्स हो और उस रूल्स का वायलेशन हो, तो उस रूल्स के वायलेशंस को कंट्रोल करने के लिए ये 5 लोग क्या होते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, जिससे जो है वो क्या करते थे, सोसाइटी को एक रूल के तहत बांध के रखते थे। तो इसी तरह से जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, गेम की बात करते हैं, तो यहां पे भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो यहां पे भी क्या है, रूल्स है और रेगुलेशंस है। इसका मतलब ये कि वो सोसाइटी जहां पे संविधान ना हो वहां पे भी रूल्स की जरूरत पड़ती है। चाहे वो कोई मैच हो वहां पे भी जो है किसी ना किसी रूल्स की जरूरत पड़ती है। अगर क्लास है तो क्लास में भी जो है रूल्स की जरूरत है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब वहां पे या उस स्टेट में हम जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी इंसान के डेवलपमेंट की बात करते हैं, या किसी के जो है नैतिक और भौतिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो जो है वहां पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ी, एक संविधान की जरूरत पड़ी। और संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक अगर हमारे पास संविधान हो और संविधान में क्या हो कि सारे प्रोविजंस लिखित रूप में हो, और सारे प्रोविजंस अगर लिखित रूप में हो या लिखित हो, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोविजंस या वो लॉ जो उस लॉ को क्या करेंगे, वायलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बेसिस पे उसको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, ताकि फिर से जो है उस लॉ को वो क्या ना कर सके, रूल आउट ना कर सके, वायलेट ना कर सके। इसीलिए जो है हमें किसकी जरूरत पड़ी, संविधान की जरूरत पड़ी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड, तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे देश में सभी चीजों को किसके तहत व्यवस्थित तरीके से चलाने की जरूरत है, और उसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें एक सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत है, हमें एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। उस प्रोटेक्शन के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी है। और संविधान जो है इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के बेसिस पे क्या करती है, ये जो है काम करती है। गुड। नेक्स्ट है हम लोगों के पास काइंड ऑफ कंट्री दैट वी सिटीजन्स एस्पायर लिव इन। एक जो है हम लोग जो है ये देखते हैं कि जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड साथ में पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो भी देखेंगे। लेकिन यहां जो है क्या कहते हैं, एक सर्टेन हम लोग जो है यहाँ पे फिगर को अगर देखें तो ये पता चलेगा कि एक्चुअली में इस फिगर से ये पता चलता है कि एक्चुअली में है क्या कि एक क्लासरूम है। क्लासरूम में
टीचर जो है बच्चों को पढ़ाती है, एक्चुअल में मैडम है वो जो है बच्चों को पढ़ाती है, और अचानक से मैडम जो है कहीं जा रही होती है। तो एक्चुअल में हम लोग को यह भी पता है कि अगर क्लासरूम है तो क्लासरूम में क्या है कि जो है एक मॉनिटर भी होते हैं। जो टीचर ना रहे तो टीचर के अब्सेंस में वो क्या करें, क्लास को देखभाल करें, और वो जो है मॉनिटर की बातों को लोग क्या करें, माने। तो मैडम जो है वो जो है किसी काम से कहीं जाती है और मॉनिटर को ये कहती है कि आप जो है क्या करेंगे, क्लास को देख रेख करेंगे और क्लास में शांति जो है बनाए रखेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब टीचर नहीं होते क्लास में तो उस वक्त जो है बच्चे क्या करते हैं, जनरली जो है हंगामा ही करते हैं, पढ़ते कम है। और अचानक से क्या हुआ कि जो है एक स्टूडेंट है और वो क्या करने लगे, जो है हंगामा करने लगे। लेकिन जब वो आए, जब मैडम जब क्लास में फिर दोबारा आई तो आने के बाद जो है जो मॉनिटर है ये क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं किसको, मैडम को, कि मैडम आपके अब्सेंस में वो क्या कर रहे थे, ये जो बच्चे हैं, जो सर्टेन बच्चे हैं वो जो है ये जो है हंगामा कर रहे थे। और जब मैडम आई तो पूछ रही है भाई आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि मैडम हम ऐसा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि एक क्लासरूम है और यहां पे भी किसकी जरूरत पड़ती है, सर्टेन रूल्स की जरूरत पड़ती है, रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए कोई एक आदमी चाहिए, या तो फिर अगर वो ना हो तो उसके अलावा भी जो है क्या किसी एक इंसान की या किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर की या किसी एक जो है पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है इस सिस्टम को समझाया गया है या इस सिस्टम को बताया गया है। एक्चुअली में जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। ये जो एक दस्तावेज है ये जो है बहुत बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। लेकिन इस संविधान में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हमारा संविधान जो है किस सिस्टम को अपनाया, हमारा संविधान डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया। डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाने का मतलब यह है कि पहले यह समझिए कि डेमोक्रेसी क्या है। ये जो हम लोग क्लासरूम की जो बात करते हैं कहीं ना कहीं से ये जो है डेमोक्रेसी से भी रिलेटेड है। पहले क्या था, 1947 से पहले हिंदुस्तान जो है गुलाम था, हिंदुस्तान को ब्रिटिश ने गुलाम बनाकर रखा था। और जैसे ही हम लोगों को 1947 में आजादी मिली तो हम लोग अपना एक क्या बनाए, संविधान बनाए। और साथ में हम लोग संविधान के साथ साथ एक सिस्टम को एडॉप्ट किए, और उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक सिस्टम, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक्चुअली में क्या है, पहले ये समझिए कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। पहला जो है बच्चे, ये जो है दो वर्ड से बना है। एक जो है क्या है, एक वर्ड इसमें क्या है, डेमो, और दूसरा जो वर्ड है क्या है, क्रेसी। दो वर्ड है, पहला वर्ड है डेमो और दूसरा वर्ड है क्रेसी। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, डेमो मीन्स पीपुल और क्रेसी मीन्स जो हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं रूल। पीपुल, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लोग, और रूल को हम लोग क्या कहते हैं, शासन। मीन्स चाहे हम लोग इसको क्या कहते हैं, जनता,
और इसको क्या कहते हैं, शासन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जनता का शासन, यही तो हम लोग कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जब हम लोग देखते हैं तो दो चीज नजर आता है, एक है डेमो और दूसरा क्रेसी। डेमो मीन्स पीपुल या लोग, और यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, शासन, मतलब लोगों के द्वारा शासन। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि जब क्या हुआ कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद कौन से सिस्टम को अपनाए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाए। और किसके तहत, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत। मतलब ये कि पहले राजा महाराजाओं द्वारा क्या किया जाता था, रूल किया जाता था। अब मान लेते हैं राजा महाराजा में क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि हम क्या है, राजा हैं, तो मेरे बाद मेरा जो कोई जो है पुत्र है या पुत्री है वही क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। मतलब मेरा सन जो है वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। या मेरा ही फैमिली से कोई क्या होगा, रूल का पार्ट होगा या सिस्टम का पार्ट होगा। लेकिन जब संविधान को एडॉप्ट किया गया तो कहा गया कि नहीं, अब ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जो कोई जो है वंश के आधार पे या हेरिडिटी के आधार पे किसी देश में क्या करे, रूल करे। अब एक नया सिस्टम ले आया और इस सिस्टम को कहा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि लोगों का शासन, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का शासन। या तो जो है इसको डेमोक्रेसी को अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। ये वही अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट रह चुके थे। इन्होंने कहा था, ये कहा है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑन द पीपुल, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। तो अब कह रहा है कि लोगों के द्वारा क्या होगा, शासन होगा। मतलब लोग ही जो है क्या करेंगे, इस देश में रूल करेंगे और इसके अलावा कोई रूल नहीं करेंगे। तो कहा कि जब लोग रूल करेंगे तो इसका बेस क्या होगा, तो कहा कि डेमोक्रेसी में शासन का जो बेस होगा वो ये होगा, किसके थ्रू, थ्रू वोट। कहा कि यहां पे क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, वोट देंगे और वोट देने के बाद अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनेंगे। समझ में आ रही है बातें? अगर ना आ रही हो तो फिर जो है बताइएगा, मैं दोबारा क्या करूंगा, आप लोगों को फिर से बता दूंगा कि लोग जो है क्या करेंगे, वोट करेंगे और वोट ही क्या होगा, आधार होगा जिसके बेसिस पे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। मतलब ये कि वोट के थ्रू जो है डेमोक्रेसी का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, वो वोट होगा और वोट के बेसिस पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ये जो है क्लियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। अब एक चीज और यहां समझने की जरूरत है कि जैसे डेमोक्रेसी है, लोग वोट करेंगे तो फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव जो चुनेंगे वो क्या होता है, तो यही थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखिए हम जो है दो बात कहें कि पहला ये कि डेमोक्रेटिक पैटर्न और पार्लियामेंट्री सिस्टम, दो बात कहें हम यहां पे। पहला है डेमोक्रेटिक पैटर्न और दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आप समझिए कि ये जो हम लोग बात करते हैं और बात ये करते हैं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की हम लोग जो बात करते हैं किसकी, पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स संसद, पार्लियामेंट मीन्स संसद। और पार्लियामेंट में क्या है, दो हाउस है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यही है बच्चे, एक है लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं, एक है राज्यसभा
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ये जो है लोकसभा में जो मेंबर्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यही कहते हैं। लेकिन हम यहां बात किसकी कर रहे थे, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में लोग अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, ये जो मेंबर्स हैं यही जो है क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये जो है एमपी होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो क्या किए हैं, जीत कर यह एमपी बनकर कहां पर, पार्लियामेंट में आए हैं। और पार्लियामेंट में आने के बाद जहां के वो एमपी हैं उसके बिहाफ पे पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखते हैं। इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और जब हम लोग संविधान की जब बात करते हैं तो आपको पता है, हम लोगों को पता है कि संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई है और कभी कभी जो है संविधान में संशोधन की या अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। तो संविधान में संशोधन के लिए या अमेंडमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। और अगर ऐसे मेंबर्स होते हैं तो फिर जो है इसमें जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उसके बेसिस पे संविधान में क्या होता है, संशोधन किया जाता है। दूसरी बात कि पार्लियामेंट को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। अगर सेंटर है तो आप लोगों को पता है कि सेंटर क्या करती है, बहुत सारे योजना को ले आती है। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। किसका डेवलपमेंट, हम लोगों का डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही है क्या करना, पॉलिसीज बनाना। जब पार्लियामेंट पॉलिसीज बनाते हैं तो पॉलिसीज बनाने के वक्त ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। और जब ये लोग वहां होते हैं तो हमारे बिहाफ में हम लोगों की बातों को ये खुद कहां पे रखते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे बेटरमेंट के लिए और हमारे सुविधा के लिए अलग से सर्टेन योजनाओं को लाया जाता है। और योजना कौन बनाती है, योजना जो है पार्लियामेंट बनाती है। अब अगर हम बात करें जैसे कैसी योजना है, अब आपको बता दें बच्चे, मैं एग्जाम्पल के साथ एक बता रहा हूं कि जैसे क्या होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। आप लोगों को पता है कि पीडीएस के थ्रू लोगों को क्या मिलता है, कम पैसे में वो क्या मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, चीनी मिलता है। अब आपको ये पता है कि ये जो पीडीएस जो सिस्टम है किसके लिए है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है। मतलब वो जो क्या है, बीपीएल में है, जिसका लिस्ट में नाम बिलो पॉवर्टी लिस्ट में है, या जिसका नाम अंत्योदया मींस पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के लिए क्या देती है सरकार, 1 रुपये में 2 रुपया केजी के हिसाब से राशन देती है, ताकि लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। और अगर ये पॉलिसीज है तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और अगर यहां पे क्या है कि आपके एरिया के या मेरे एरिया के क्या हो, सांसद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो इसके बारे में क्या कह सकता है कि बात कर सकता है कि मेरे एरिया में
लोग जो है गरीब ज्यादा है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दिया जाए, या लोगों पर एक अटेंशन के साथ जो है क्या काम किया जाए। ये भी कह सकते हैं कि जहां आप जो है लोगों को 10 केजी पीडीएस देते हैं, तो उस एरिया में 15 केजी पीडीएस की जरूरत है। ये कौन बात कर रहे हैं? ये जो है हमारे सांसद बात कर रहे हैं। किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? मेरे बिहाफ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि संविधान की जरूरत पड़ी हमें किसके लिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। साथ में एक चीज और भी हमको जरूरत पड़ रही है, वो क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के देख रेख के लिए भी जो है किसकी जरूरत पड़ती है? हमारे संविधान की जरूरत पड़ती है। अब जो है अगर हो सकता है कि हमारे संविधान में संशोधन की जरूरत पड़े या योजना की जरूरत पड़े, तो इसके लिए भी जो है हम जो है किसकी कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस पे इन सभी चीजों को देख सकते हैं। इसी में हम थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज और बताना चाह रहे हैं, वो ये जो है गेम वाली जो है बात जो है ये अभी हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन यहां पे भी जो है ये जो गेम का जो कनेक्शन है वो जो है किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है। तो एक्चुअली में इसको तो देखते ही है, साथ में हम एक बात ये करना चाह रहे थे कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? जो कंट्री का जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ये जो है एक्चुअल में क्या है? कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक चीज समझना जरूरी है, और वो चीज ये है कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसको जब समझते हैं तो फिर हम लोग चीजों को अच्छे से क्या करेंगे? समझ पाएंगे। और इसमें जो है कंट्रीज जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी हम लोग समझ पाएंगे। तो कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम में हम कह रहे हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है एक्चुअली में क्या है? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है और कौन कौन से ऑर्गन है? अब अगर यहां पे क्या है, क्या हो रहे हैं कि बच्चे जो है गेम खेलना चाह रहे हैं, और जो है बच्चे जो है क्या कर रहे हैं कि जो है गेम खेलने के बजाय उधम मचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देयर इज टू ग्रुप, मतलब वहां पे दो ग्रुप है, एक बॉयज का है एक गर्ल्स का है। जब बॉयज की अगर बात करते हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो है ज्यादा मजबूत टीम है, वो आप कम मजबूत टीम है। तो कहीं ना कहीं से इस तरह के टसल्स जो है हम लोगों को दिखते रहते हैं, और ये जो है हम लोगों को कॉलेज लेवल पे भी और हम लोगों को जो है स्कूल लेवल पे भी जो है दिखने को मिला है। तो इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? कहीं ना कहीं से टीचर की जरूरत पड़ती है कि ये बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने के बजाय हंगामा कर रहे हैं, अगर वहां टीचर है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो फिर जो है बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उधम ही मचाएंगे, और उधम अगर मचाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से गेम नहीं होगा। तो फिर जो है किसकी जरूरत पड़ी? एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को किसकी जरूरत पड़ी? देख रेख करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि रूल्स तो है, रेगुलेशंस है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर उस रूल्स को कोई नहीं देखेगा तो फिर जो है गेम होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चे आपस में झगड़ा करके फिर जो है गेम को डिसमिस कर देंगे। तो इसीलिए जो है इसको हम लोगों को थोड़ा देखने की जरूरत है। जरूरत यह है कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जब हम लोग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ 3
ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहां जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो क्या है, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। पहला क्या है, लेजिस्लेचर, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या है, जुडिशियरी। इसको हम लोग यहां से ऐसे समझ सकते हैं, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जहां तक हमें याद आ रहा है कि लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी में एक इंटरव्यू में सवाल पूछा था कि मीडिया इज कंसिडर्ड एज अ थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, विच वन इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग ये कहते हैं कि जो मीडिया है ये जो है ये चौथे स्तंभ के रूप में हम लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ कौन सा है, तो इसमें बहुत बच्चों ने जो है जवाब भी नहीं दे सका था। लेकिन जो पहला जो स्तंभ है वो क्या है, लेजिस्लेचर। दूसरा जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो है वो क्या है, जुडिशियरी। ये 3 ऑर्गन है। तो पहला जो है हम लोगों का क्या है, लेजिस्लेचर, दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो है जुडिशियरी। ये वही चीज है बच्चे जो हम लोग कहां देखते हैं, इस गेम में देखते हैं। जो गेम का जो कंडीशंस है, सेम कंडीशंस हम लोग को यहां दिखने को मिलेगा। वो कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब क्या, लेजिस्लेचर का क्या काम है, वो लेजिस्लेचर क्या करते हैं। तो लेजिस्लेचर का जो काम है वो जो है क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, टू मेक अ लॉ। ये है एक वर्ड। अब अगर गेम के बेसिस पे देखते हैं तो लेजिस्लेचर कौन हुआ, लेजिस्लेचर जो है वो इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट के बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। इसका मतलब लेजिस्लेचर जो हुआ ये क्या हुआ, स्कूल हुआ, कि स्कूल ने या स्कूल के जो गेम कमेटी है या जो स्कूल के गेम टीचर हैं, उन्होंने ये लॉ बनाया कि हम जो है क्या करेंगे, आज हम लोग मैच खेलेंगे, और ये जो मैच होगा ये कितने ओवर का होगा, 20 ओवर का होगा। इसमें जो है 20 ओवर का मैच होगा। एक बॉलर जो है कितना, 4 ओवर या 3 ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन है दोनों टीम के लिए होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो है 11 प्लेयर एक तरफ से और 11 प्लेयर दूसरे तरफ से होते हैं। तो रूल ये जो बना तो दोनों के लिए बना। तो इसका मतलब कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, कि टू मेक द लॉ। लेजिस्लेचर जो है क्या करता है, लॉ को बनाता है। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, टू एक्सक्यूट द लॉ। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है, टू एक्सक्यूट द लॉ, मतलब जो लॉ बना हुआ है उस लॉ को प्रॉपर तरीके से क्या करना, इंप्लीमेंट करना। तो लिख सकते हैं यहां टू एक्सक्यूट द लॉ। अब अगर हम लोग यहां देखें कि टू एक्सक्यूट द लॉ या लॉ को क्या करना, एक्सक्यूट करना, तो उस लॉ को लागू करवाना, तो यहां पे कौन होंगे, देखिए आपका इंस्टीट्यूशंस जो है लेजिस्लेचर का पार्ट हुआ, तो यहां जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन होंगे, तो जो टीचर है, चाहे तो वो गेम टीचर हो या वो हो जिसको क्या दिया गया है, भाड़ दाढ़ी दिया गया है, वो क्या करेंगे,
देख रेख करेंगे कि वाकई में ये जो लॉ है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे अगर इंस्टीट्यूशन है तो यहां पे कौन होंगे? टीचर होंगे। यहां पे कौन होंगे? टीचर होंगे कि वाकई में प्रॉपर तरीके से इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा जो हम लोग का जो सेक्शन है, ये तीसरा, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या कह रहा है? इसको हम लोग कहते हैं जुडिशियरी, और इसका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि इस गेम में अगर किसी भी तरह का इश्यूज हुआ है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हुआ है, तो इस इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन है? जुडिशियरी है। अगर गेम है और गेम में क्या हुआ है? हंगामा हुआ है, तो फिर से जो है किसके पास जाएंगे? जो इसके जो हेड है, जो प्रिंसिपल साहब है, या जो उसके जो मेंबर्स हैं, जो कमेटीज हैं, वो जो है मेनली कहा प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि हम लोग जो है गेम खेलना चाह रहे थे, इसने क्या किया? गेम को खेलने से रोका। तो इसका मतलब क्या? टू प्रोटेक्ट द लॉ। जनरली अब ये समझिए बच्चे, हम लोग जो है गेम के बेसिस पे देख रहे थे, लेकिन जनरली भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है? पहला, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो संस्था है जो क्या बनाती है? देश के लिए लॉ बनाती है, देश के लिए लॉ में संशोधन करती है। दूसरा ये कि एग्जीक्यूटिव वो संस्था है जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए हुए लॉ को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। तीसरा, जो कोई बनाए हुए लॉ को क्या करते हैं? इसका जो है उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए जुडिशियरी उसको क्या देते हैं? सजा देते हैं। एक्चुअली में जब हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहां पे कहीं ना कहीं से वो दोनों हाउस जो हम लोग पहले देखे, क्या? लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हाउस हम लोगों को नजर आता है। पहला क्या है? यहां पे लोकसभा, और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। अब हम लोग को यह भी पता है कि लोकसभा में हम लोग किसको? मेंबर्स को खुद से वोट देकर चुनकर भेजते हैं। वैसे मेंबर्स को हम लोग कहां रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स जिसका वोट हम नहीं करते हैं, लेकिन मेरे बिहार पे स्टेट में जो क्या है, जो स्टेट जो असेंबलीज है वहां से भेजते हैं एज एमपी बनाकर, उसको कहां? राज्यसभा में रखते हैं। तो ये दोनों हाउस मिलकर क्या करते हैं? अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, किसी भी पॉलिसीज को लागू करते हैं, और जो है किसी पे भी जो है वो क्या करते हैं? कानून भी बनाते हैं। तो यहां पे कौन है? तो यहां पे पॉलिटिशियन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिशियन ही कहते हैं। अब यहां पे जो हम लोग क्या देखे थे? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो लेजिस्लेचर ने जिस लॉ को बनाया है, उस लॉ को क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से लागू करवाते हैं। अब लागू जो करवाते हैं, हो सकता है सेंटर, स्टेट और पंचायत, हर जगह क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो यहां पे जो लोग होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? IAS, IPS, और साथ में कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, यही लोग क्या करते हैं? इसको लॉ को लागू करवाते हैं।
और साथ में इसके साथ जो हम लोग को एक चीज जो दिखने को मिल रहा है वो क्या है, जुडिशियरी अगर कोई लॉ को क्या करता है या कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग किसी लॉ का क्या करता है, उल्लंघन करता है या उस लॉ को मानने से इनकार करता है, तो वैसे कंडीशन में जो लॉ को मानने से इनकार करता है या लॉ का उल्लंघन करता है तो जुडिशियरी द्वारा उसको क्या दिया जाता है, सजा दिया जाता है। और ऐसों के लिए दो संस्था या कई सारे संस्था हम लोगों को नजर आते हैं बच्चे। वो पहला क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद नीचे देखते हैं मुनसफ कोर्ट। तो ये जो है क्या है, कोर्ट का जो है पैरामीटर है। जब ये पैरामीटर्स को हम लोग देखते हैं तो फिर जो है हम लोग को ये चीजें जो है पता चलता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कंडीशंस। तो ये जो है चीजें जो है हम लोग को समझना था और ये चीजें हम लोग समझे कि ये जो है कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है यही है कि वो किस बेसिस पे किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या करते हैं, देख रेख करते हैं और किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना चाहिए और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ये जो है कह रहे हैं टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। अब जो है ये जो संविधान है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम लोगों को क्या करते हैं, खुद से प्रोटेक्ट करता है। ये जो है एक कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा फिलोसफी है कि संविधान जो है हमें खुद से कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि जैसे यहां पे क्या है, आपके पास राइट्स है, आपके पास राइट्स है और साथ में क्या है, प्रोटेक्शन भी है। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी कहें तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि आपके पास क्या है, राइट्स है और साथ में क्या है, प्रोटेक्शन भी है। अगर राइट्स है और प्रोटेक्शन है तब तो जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यह समझिएगा कि जैसे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको क्या करता है, खुद से सेव करता है या हमको खुद से बचाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं, फुल साउंड में सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं और आपके करीब में कोई आदमी क्या कर रहा है, कोई स्टूडेंट जो है स्टडी कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं कि हम जो है जो कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, अच्छा है, लेकिन आपका अच्छा होने के पीछे उसका क्या हो रहा है, पढ़ाई जो है नुकसान हो रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि ये मेरा क्या है, लिबर्टी है, और दूसरा क्या हो रहा है, आपके लिबर्टी की वजह से क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे रूल्स है और रेगुलेशन है तो इसका मतलब यह है कि आपको खुद से जो है क्या करता है, यहां पे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अगर रूल्स ना हो, रेगुलेशन ना हो तो इसका मतलब यह है कि आप क्या करेंगे, आप जो है कहीं ना कहीं से फुल साउंड में सॉन्ग सुनेंगे, दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही कंडीशन क्या हो, जस्ट ऑपोजिट हो जाए कि हम सॉन्ग सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है तो हम लोग को खुद को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जहां रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि वहां पे जो है कोई जो है प्रोटेक्शन नहीं है। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर वो जो स्टेट है वो क्या है,
वो जो है रूल लेस सोसाइटी है। और जहां रूल लेस सोसाइटी होगा वहां पे क्या होगा, माइट इज राइट होगा। इट मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये कि जहां से हम लोग आए थे वहीं फिर से पहुंच गए। इसीलिए रूल्स का होना जरूरी है और रूल्स के साथ साथ उसका प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन, रेगुलेशन होना जरूरी है। अगर रूल नहीं है तो जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है अपने राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे जो है कह रहा है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, तुरंत जो है क्लास गए और क्लास के तुरंत बाद हमें क्या करना है, फिर घर जाना है, घर जाकर के टीवी देखना है। तो इस तरह की बातों को जो है वो एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में रूल क्या होता है। एक तरफ आपको पढ़ना भी है, कल आपका एग्जाम भी है, और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, टीवी देखेंगे। तो नुकसान किसको होगा, नुकसान जो है हम ही को होगा कि हम अगर पढ़ाई ना करके, स्टडी ना करके अगर टीवी देखे तो फिर जो है एग्जाम में जो है मार्क्स मेरे ही क्या होंगे, खराब आएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक किसी भी देश में एक संविधान ना हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, उस देश को रेगुलेट करने के लिए एक रूल ना हो, एक रेगुलेशन ना हो, तो इसका नुकसान जो है हम ही पे होता है। और इसका नुकसान हम ही को क्या करना पड़ता है, वो जो है बियर करना पड़ता है। और वो इसलिए करना पड़ता है कि हो सकता है कि आज आप क्या है, दबंग है, कल कोई और क्या होगा, दबंग होगा। क्योंकि अगर रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कानून नहीं है, और साथ में अगर कोई संविधान नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो सोसाइटी किस बेस पे रन करता है, वो सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ उसका बेस जो है वो यही है कि जो जितना ताकतवर होगा उतना ही एरिया को वो अपने कब्जे में रखेगा और उतना ही एरिया पे वो रूल करेगा। और जहां ताकत आ जाती है तो फिर जो है वहां जो है और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, ताकत के बेसिस पे रूल करने की कोशिश करता है, तो हमारा अगर संविधान है, हमारे पास रूल्स है, हमारे पास रेगुलेशंस है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर मेरा जो राइट्स है उस राइट्स का कोई जो है हनन नहीं कर सकता है। मेरे जो राइट्स है उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है कि मेरे पास संविधान है। अगर मेरे राइट्स का कोई क्या करता है, हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो मेरे पास क्या है, सोर्सेस है। और वो सोर्सेस क्या है कि क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, जुडिशियरी ने क्या कहा कि किसी के अगर राइट्स का क्या होता है, हनन होता है, या किसी के राइट्स को कोई भी डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके राइट्स का या उसके राइट्स के प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी जो है किसके पास है, मेरे पास है। ये जो है किसने कहा, जुडिशियरी ने कहा। यहां पे एक एग्जांपल देके बता रहे हैं बच्चे, वो ये कि सपोज एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। अब इसके तहत बहुत सारे जो है राइट्स हम लोगों को क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। अगर हम लोगों के पास आर्टिकल 9 के तहत बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं और उस राइट्स का प्रॉपर तरीके से हमें पालन ना करने दिया जाता हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में सपोज हम इस देश के किसी भी जगह पे रह सकते हैं, ये आर्टिकल 19 कहता है। हम कहीं पे भी रह करके क्या कर सकते हैं, हम जो है बिजनेस कर सकते हैं। ये मेरा राइट्स कहता है किसके तहत, आर्टिकल 19 के तहत। अगर कोई ये कहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चे, ऐसे कंडीशन में मेरे पास एक जो है एक आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत हम कहा, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ये फंडामेंटल राइट है, ये जो है मौलिक अधिकार है, और कह रहा है आर्टिकल 32 ये कह रहा है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे जो है कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये इसलिए जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा हो सकता है एक आर्टिकल है 300A, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीगल राइट। अगर लीगल राइट का वायलेशन हो तो हम कहां जा सकते हैं? तो कह रहा है कि आर्टिकल 226 के तहत हम लोग जो है कहां? हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमारा अगर राइट्स का वायलेशन होगा तो हम अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे देश में रूल ही ना हो, अगर रूल ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर रूल ना हो तो कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो क्या मेरे राइट्स का प्रोटेक्शन होगा? कहीं ना कहीं से मेरे राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर मेरे राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो कह रहा है टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हम लोगों को क्या करता है? ये जो है संविधान क्या करता है? खुद से भी बचाता है और दूसरे भी से भी बचाता है। तो इसलिए किसी देश का किसके लिए? किसी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, और संविधान ना हो तो किसी देश को चलाना कहीं ना कहीं से मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मत कहिएगा कि भारत में भारत जो देश है यहां पे लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में तो कोई संविधान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ब्रिटिश में या ब्रिटेन में संविधान नहीं है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि संविधान ना होने के बावजूद वहां पे जो बहुत सारे जो थिंकर्स है और बहुत सारी उसकी जो पुरानी दस्तावेज है, उसी के बेसिस पे ब्रिटेन में रूल्स एंड रेगुलेशंस को चलाया जाता है। तो इसलिए ये कहना क्या होगा? गलत होगा कि इंडिया में क्या है? वो संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में तो संविधान है ही नहीं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, लेकिन वहां पे भी सर्टेन क्या है? प्रिंसिपल्स है, लॉज है, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है? संविधान को चलाया जाता है। तो इसलिए जो है बच्चे, हम लोगों के लिए संविधान जरूरी है और संविधान की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। ये जो है हम लोग अभी बच्चे ये देख रहे थे कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्या है, और संविधान से रिलेटेड बहुत सारी हम लोग क्या किए? डिस्कस किए। ये सभी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोगों को किसी एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, हम लोगों को इसलिए भी जरूरत है कि इन सभी चीजों को जानना हम लोगों के डे टू डे लाइफ के लिए भी जरूरी है। तो ऐसी ही चीजों को हम लोग क्या करेंगे? जो है देखते रहेंगे, और बाकी जो हम लोग चीजें पढ़े हैं आप जो है इसको एक बार एनसीईआरटी की जो किताब है या और भी जो कई किताबें हैं उनसे जो है आप क्या करें? फिर इसको स्टडी करें और इसको बार बार रिवाइज करें। इससे क्या होगा? आपका जो है एक थॉट जो है वो इस सब्जेक्ट के प्रति क्या होगा? मजबूत होगा। थैंक यू बच्चे, आज हम लोग फिर इतना ही।